हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूसली हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पहले भी हमने सारे के सारे चैप्टर सब सब्जेक्ट का पढ़ा के रखा है, तो आज भी हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस प्रेजेंट है, जो कि आप देख सकते हो लाखों लाखों में व्यूज है उनके। तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर से देखते रहो कंटिन्यूसली, और जो भी चैप्टर आपको आगे का भी पढ़ना है तो वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, अवेलेबल है, या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर लो। लेट सपोज आपको 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है, तो डायरेक्ट डाल दो 8 मैथ्स चैप्टर 15 बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी न्यू वीडियोस भी लगातार हम ला रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी है, जो कि है चैप्टर नंबर 11। इसके पहले के सारे चैप्टर्स डिजिटल बोर्ड के ऊपर न्यू बैच में कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके आगे के भी बहुत सारे जल्दी जल्दी चैप्टर्स आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, इस चैप्टर की शुरुआत ऑलरेडी हमने कर दी थी, फर्स्ट लेक्चर देख लिया था। आज लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम समझेंगे कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है, उसके अंदर सब डिवाइडेड बार ग्राफ क्या होता है, और उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 के अंदर होने वाला है। इसके अंदर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ एंड तक, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू मीन बाय बार ग्राफ। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा जिसका नाम है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, जो कि आप देख पा रहे हो। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ बोल लो या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोल लो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज। एक सेकंड के लिए रुक जाओ खाली, एक सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन हम लोग कोई ये करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने एक्चुअली में फुल्ली फ्लेज डायग्राम बना दिया था। क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो, एज इट इज रहने देते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। चलो, ये थोड़ा सा क्या हो गया कि मेरे से बनाने में मिस्टेक हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो, हम एक्चुअल में पहले समझते हैं व्हाट डू मीन बाय बार ग्राफ। ठीक है, देखो कभी भी आपने इसके पहले भी जॉइंट बार ग्राफ एक चैप्टर हमने पढ़ा था आपको। तो मान लो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका होता है वाई एक्सिस। अगर मैं मान लो इस प्रकार से बार बना दूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ डेटा हमें ऐसा दिया हुआ है, लेट सपोज कि आपको कुछ वैल्यू है, लेट सपोज ये सिटी का वैल्यू है, सोलापुर है, ये नासिक है, ये पुणे है, आपको दिया, और इसमें आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल कितने। तो मान लो कि ये आपका क्या है, बार ग्राफ है। जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं उसको बार ग्राफ बोलते हैं। तो हमने याद होगा कि एक जॉइंट बार ग्राफ भी इस चैप्टर में, इस 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मतलब ये तो आपका 8th स्टैंडर्ड, लेकिन 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। तो जॉइंट बार ग्राफ क्या था कि इसी को चिपक के एक ग्राफ अगर बनता है तो उसको हम लोग जॉइंट बार ग्राफ बोलते हैं। करेक्ट है, याद है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे जॉइंट बार ग्राफ नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिवाइडेड, जिसको बोलते हैं सब डिवाइडेड। तो सब डिवाइडेड मतलब क्या होता है, एक ही बार के अंदर कुछ दो वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको बोल रहा है कि मेल बताओ और फीमेल बताओ, या फिर कोई और भी ऐसा चीजें हो सकती है जो कि हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। तो मान लो कि मेल बताओ, तो मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जिगजैग लाइन से। ठीक है, मेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जिगजैग लाइन से। तो हमने ये जिगजैग लाइन बना दिया, तो हम बता देंगे कि ये जो है ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल। मतलब एक ही बार ग्राफ के अंदर सब डिवाइड कर दिया, मतलब और भी दो चीज बता दिया। तो यहां पे भी सेम हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये आपका बार ग्राफ है। बार ग्राफ के अंदर ये पार्ट आपका मेल बता रहा है, ये पार्ट आपका फीमेल बता रहा है, ये पार्ट आपका मेल बता रहा है, ये पार्ट आपका फीमेल, ये पार्ट मेल, ये पार्ट फीमेल बता रहा है। तो इस तरीके से हम अगर ग्राफ बनाते हैं या फिर ग्राफ दिया होता है उसके बेस पे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, उसी को बोला जाता है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। कुछ नहीं करना होता है, जो डेटा दिया है उसके हिसाब से ग्राफ को बनाना होता है। तो चलिए आपको मैं प्रैक्टिस सेट का एग्जांपल बताता हूं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो। तो यहां पे सबसे पहले जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2। अब ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 है, यहां पे अगर आप थोड़ा सा नीटली ऑब्जर्व करोगे, तो जो पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्या बता रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। मतलब आपको ग्राफ को देखना है और आपको सिंपली उस सवाल का जवाब देना है। तो ये रहा ग्राफ। ठीक है, यहां पे ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो क्या है, सेविंग्स इन अप्रैल। ठीक है ना, जो देख पा रहे हो आप लोग, ब्लैक वाला हिस्सा है ये अप्रैल का सेविंग बता रहा है, और जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो मार्च मंथ का सेविंग बता रहा है। नीचे आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ये कुछ विमेन के नाम है, सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली। और यहां पे आप देखोगे तो वो है सेविंग्स इन रुपीज, 200, 400, 600 के हिसाब से इन्होंने
स्केल को लिखा हुआ है, हमने ये सब चीज पढ़ा है, स्केल लिखना जरूरी है कि वाई एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर का 200 रुपया है, उसके हिसाब से लिखा है। तो इसमें 5 सवाल पूछे और 5 सवाल का जवाब हम लोग देंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ कौन से टाइप का है, आप देख पा रहे हो एक ही बार के अंदर डिवाइड हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो ये कौन सा टाइप का ग्राफ है, ऑब्वियसली चैप्टर उसी नाम पे है तो क्वेश्चन भी वही आएगा। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ, इसका आंसर हो जाएगा सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है, तो ये है सब डिवाइडेड बार ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच इज द सेविंग्स ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वैशाली कौन है, कहां है वैशाली, ये है वैशाली, ये वैशाली है। तो वैशाली का अप्रैल मंथ में, अप्रैल मंथ मतलब ब्लैक वाला हिस्सा, तो वैशाली का अप्रैल मंथ में कितना सेविंग्स है, वही क्वेश्चन पूछा है। तो ऑब्वियसली ये रहा वैशाली, ठीक है, और ये रहा ब्लैक वाला हिस्सा मतलब अप्रैल का मंथ, तो ये उसका अप्रैल मंथ का सेविंग्स है। तो ये किसके बराबर है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन खींचने की कोशिश करूंगा तो ये 600 रुपए के बराबर आ रहा है, बराबर, ये 600 लाइन के आसपास आ रहा है। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कि वैशाली का सेविंग्स कितना है 600। इजी था, बस देख के करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपको एक बना बनाया ग्राफ दिया रहेगा, सब डिवाइडेड बाय ग्राफ दिया रहेगा, उसके बेस पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछेगा, तो ये ज्यादा इजी होता है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे और उससे आपको एक ग्राफ को बनाना पड़ेगा, तो वो भी इजी है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इसमें टाइम नहीं लगता, फटाफट देख के आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, पहला हो गया कि ये सब डिवाइडेड बाय ग्राफ है, दूसरा हो गया कि 600 रुपया वैशाली का सेविंग है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मतलब जो सरोज लड़की है, ये रही सरोज, तो सरोज का कितना सेविंग हो रहा है मार्च के मंथ में और अप्रैल के मंथ में, दोनों लिखना है। तो ये सरोज रही, तो ये रहा उसका अप्रैल का, तो अप्रैल का कितना है, किसके लाइन में आ रहा है, ये 400 के लाइन में आ रहा है, मतलब 400 के लाइन में आ रहा है। तो इसका हो जाएगा आंसर 400 रुपीज इन अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ में कितना सेविंग है 400 रुपीज है। और इसमें मार्च में कितना है, मार्च वाला व्हाइट से रिप्रेजेंट करता है, तो सरोज का मार्च वाला कितना है, देखो 400 से लेके यहां से शुरू होता है और कहां तक जा रहा है 800। तो 400 और 800 के बीच में ये कितना वैल्यू है, देखो ये 400 है, ये 800 है, बराबर। तो 400 से 800 में ये कितना वैल्यू है, ये भी आपका 400 ही है। तो 400 इन अप्रैल मंथ एंड ऑब्वियसली 400 रुपीज इन मार्च मंथ, मतलब दोनों ही महीने में 400 है, उस हिसाब से उसका टोटल वैल्यू 800 हुआ। ठीक है, तो हमें पूछा है कि मार्च में सेविंग कितना है और अप्रैल में कितना है, तो मार्च में भी 400 है और अप्रैल में भी 400 है, तो ये 400 ये भी 400, इससे हम लोग को पता चल गया, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, बहुत ईजी था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब टोटल सेविंग की बात कर लूं, इसी में जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो 400 रुपए अप्रैल में, 400 मार्च में है, तो यहां पे आप लिख सकते हो टोटल। तो टोटल कितना हो गया, टोटल सेविंग लिख दो, वो पूछा है ना टोटल सेविंग 800 रुपीज, टोटल सेविंग कितना है 800 रुपीज, ऐसा लिख दो। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मोर, देखो क्वेश्चन समझो पहले, क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। तो टोटल सेविंग ऑफ सविता कितना है, पहली बात तो टोटल सेविंग है उसका 1000 रुपया, देखो ये 1000 है, सविता का हो गया 1000, और मेघा का कितना है, मेघा कौन है, ये रहा, मेघा का कितना है, किसके बराबर आ रहा है, ये लगभग इतना आ रहा है, मतलब 500 के आसपास, 400 और 600 के बीच में है, मतलब 500 है। ठीक है, तो जो ये है सविता है, तो सविता का सेविंग माइनस करना पड़ेगा मेघा का सेविंग, हमें पूछा है ना कितना ज्यादा है, तो मेघा का सेविंग से माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा कितना 1000 माइनस, इसका 1000 है और मेघा का कितना है, मेघा का 500 है, तो 1000 माइनस 500 इज इक्वल टू 500 रुपीज। कितना ज्यादा है 500 ज्यादा है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता, तो सविता का टोटल सेविंग 500 ज्यादा है मेघा के सेविंग से, ऐसा यहां पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी था। चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, हुज सेविंग्स इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। अप्रैल के महीने में सबसे कम सेविंग किसका है, तो अप्रैल मतलब क्या है ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा ये वाला, तो किसका सेविंग सबसे कम है अप्रैल के मंथ में, मेघा का, क्योंकि ये इतनु सही है जो कि ये कितना 200 रुपए के बराबर है। तो हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट, तो मेघा सेविंग इन अप्रैल मंथ इज लीस्ट, मतलब सबसे कम किस लड़की का है अप्रैल के महीने में सेविंग, तो वो है मेघा का। तो ये हमने लिख दिया, बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर हो गया बच्चा, कितना इजी था आप खुद ही बताओ मुझे। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बार ग्राफ आपको दिया रहेगा,
सब डिवाइडेड बार ग्राफ, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 8 इन ZP स्कूल इज गिवन इन टेबल, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्रॉ करो, ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कभी भी याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आने दो, बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो टेबल आपको दिया रहेगा, इसको बोलते हैं टेबल, ये टेबल आपको हमेशा दिया रहेगा। अगर आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन आएगा तो एक टेबल आपको दिया रहेगा जिसमें कुछ वैल्यूज होंगे, वो टेबल को सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? वापस से वो टेबल को बनाना है। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं टेबल को वापस नहीं बनाऊंगा, उसी में ऐड कर दूंगा। आप लोग नया टेबल बनाना, बस एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करना है। क्या ऐड करना है मैं आपको बताता हूं। इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, एक सेकेंड रुक जाओ, व्हाइट कलर ले लेता हूं। तो इसमें बस एक चीज जोड़ दो जो कि हो जाएगा टोटल वैल्यू। क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू। आपको बस क्या करना है, एक वैल्यू को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर जोड़ रहा हूं, लेकिन आप लोग एक नया टेबल बनाओगे जिसमें एक और रो को, यानी इस रो को ऐड करोगे और उसमें लिख दोगे टोटल। क्या लिख दोगे? टोटल। तो टोटल निकाल लो। टोटल क्यों जरूरी? ताकि ग्राफ बने तो टोटल में ही निकालोगे ना, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये कितना है यहाँ पे आप देखो, 34 + 17 ये होता है 51 बराबर, 26 + 14 ये हो जाएगा 40। ठीक है, 5 3 35 और ये हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से हमने टोटल ऐड करके बस इन दोनों का टोटल लिख दिया बस। ठीक है, अब हम लोग सीधा बार ग्राफ बनाएंगे। ये आपको क्या करना है, ये जो मैंने किया ये क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया, लेकिन आप लोग क्या करोगे, एक नया टेबल बनाओगे, यही वाला, ये पूरा जो है इतना वापस से बनाओगे। ये मेरे पास जगह नहीं है ना, बार बार मैं वो क्यों बनाऊं, मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसी में मैंने जोड़ के आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आपको एक नया टेबल बना देना है। तो जब ये टेबल आप नया बना दोगे जिसमें आपने एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया टोटल, उसके बाद आपको एक ग्राफ ले लेना है। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा होपफुली, अगर नहीं मिलेगा तो आप अपने नोटबुक में भी बना सकते हो, आपके पास नोटबुक में लाइनिंग्स होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ग्राफ है इसके अंदर। ठीक है, चलो मैं ग्राफ ले लेता हूँ। सबसे पहले 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ। चलो फटाफट से ग्राफ को मैं इंसर्ट करता हूँ। ग्राफ कहाँ गया भाई? आई हैव दिस ग्राफ, प्लेन ग्राफ पेपर है मेरे पास, तो मैंने ग्राफ को ले लिया। अब इसके अंदर मैं चीजों को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, चलो ये बन गया मेरा ग्राफ। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये ग्राफ में सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक स्केल ले लेता हूं। आप लोग क्या करना है, आप लोग को भी एक स्केल ले लेना है और इस प्रकार से एक सीधा लाइन यहां जाएगा और एक सीधा लाइन यहां जाएगा। तो एक एक्स एक्सिस बनेगा आपका और एक वाई एक्सिस आपका बनेगा। तो आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, क्लियर है? ड्रॉ कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक? ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूं, मतलब ये जो है ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो है आपका, ये जो है ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो ये एक्स एक्सिस होता है, ये जो एक्स एक्सिस होता है, इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, स्टैंडर्ड लिख सकते हो, जो आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ है। क्योंकि देखो स्टैंडर्ड दिया है 5th 6th 7th 8th, मतलब 4 आपका बिल्डिंग बनेगा, 4 बार ग्राफ बनेगा, 4 बिल्डिंग खड़ा होगा, और उस 4 बिल्डिंग में 5th स्टैंडर्ड में बॉयज और गर्ल्स है, तो मतलब डिवाइड होगा, एक बॉयज होगा, एक गर्ल्स होगा, बॉयज होगा, गर्ल्स होगा। तो इस प्रकार से सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग का बिल्डिंग तैयार करेंगे, 4 बिल्डिंग। तो 4 बिल्डिंग के लिए सबसे पहले 5th का अगर मैं तैयार करूं, मैं ले लूंगा मेरा स्केल। ठीक है, सबसे पहले मैं 5th का तैयार करूंगा। तो 5th का कितना है टोटल, हमने इसलिए निकाला ताकि मुझे पता चले 51 बनाना है। तो 51 बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पे नंबर लिखना पड़ेगा। तो इस y डायरेक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखता हूं नंबर। ठीक है, मैं एक ले लेता हूं, मैं ब्लू कलर, दिखाई देगा क्या? चलो ठीक है, ब्लू कलर लेते हैं। और यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों क्या, दैट इज नथिंग बट मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से इस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मुझे बताओ मैं कैसा लिखूं, सबसे हाईएस्ट नंबर मुझे जो दिख रहा है 51 है, तो मैं क्या करता हूं, 10-10 का डिफरेंस ले लेता हूं। अगर आपको 5-5 का सही लगे तो 5-5 का ले लो, लेकिन मैं 10-10 का ले रहा हूं। तो यहां पे जो भी आपका एक बॉक्स होता है ना, डब्बा, तो आपके ग्राफ में दिखता है, तो एक डब्बा में 10 ले लो, 20, 30, 40, 50, ये हो गया मेरा। तो लिखता हूं मैं 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे 5th स्टैंडर्ड का बनाना है। तो मान लो कि मुझे 5th स्टैंडर्ड का बनाना है, तो यहां से लेके इसके बीच में मैं 5th स्टैंडर्ड का बनाऊंगा,
फिर यहां से लेके यहां तक एक बनाऊंगा, यहां से लेके यहां तक एक बनाऊंगा, यहां से लेके यहां तक एक बनाऊंगा। कितने हैं? 5 6 7 8। तो यहां पे मेरे 4 बॉक्स बन जाएंगे। देखो कैसे, शेप ले लूंगा। मुझे सबसे पहले कितना बनाना है? अगर मैं इधर 5th का बनाऊंगा, लेट सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं 5th स्टैंडर्ड। एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं 5th स्टैंडर्ड का बनाऊंगा, यहां पे मैं 6th स्टैंडर्ड का बनाऊंगा, यहां पे मैं 7th स्टैंडर्ड का बनाऊंगा और यहां पे मैं 8th स्टैंडर्ड का बनाऊंगा। ठीक है, अब मैंने ले लिया स्केल। अब आपको 5th स्टैंडर्ड में बनाना है, तो लेट सपोज मैंने यहां से लेके 51 जाना है, तो 51 मतलब 50 के थोड़ा सा ऊपर। तो ये बन गया मेरा 51 का 5th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड का कितना है? 40। तो 6th स्टैंडर्ड का कितना बनाऊंगा मैं? 40 बनाऊंगा। 40 का लाइन किधर है? देखो ये रहा 40 का लाइन। 40 का लाइन यहां तक है, तो यहां तक मैं अपना स्केल और पेंसिल की हेल्प से मैंने बना दिया। देखो मेरे पास डायरेक्ट बॉक्स बनता है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है। आपका स्केल और पेंसिल से आप लोग लोगे, स्केल लोगे, यहां से ऐसा मार्क करोगे, ऐसा मार्क करोगे, फिर ऐसा करोगे। तो स्केल और पेंसिल से, डार्क पेंसिल से आप कर लेना। ठीक है, वैसे 7th का कितना है टोटल? 35। तो 7th का 35 है टोटल। तो ये है 30 और ये है 40। तो 35 कितना होगा? 30 और 40 के बीच में, मतलब ये वाला लाइन जो होगा ये आपका 35 का लाइन होगा। करेक्ट, ये बना दिया। और उसके बाद 8 है 45। तो 45 होगा मतलब 40 और 50 के बीच में, मतलब यहां पे लगभग आएगा। तो 8th स्टैंडर्ड का जो है वो लगभग कहां आएगा? इसके आसपास आएगा, यहां पे। ठीक है ना, सही है। चलो इतना काफी है। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया? ग्राफ बन गया। इसको मैं थोड़ा सा और मोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा और मोटा कर देता हूं, चलो। ये थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा अच्छी चीज़ भी है, थोड़ी सी बुरी चीज़ है कि पहले मोटा नहीं कर सकते, बाद में अलग से मोटा करना पड़ता है। तो ये आपको दिख रहा है। तो ये मैंने बिल्डिंग तैयार कर ली। अभी ये क्या तैयार हो गई? बिल्डिंग तैयार होगी। तो सबसे पहले बिल्डिंग तैयार होने के बाद आपने क्या लिख देना है? स्केल लिख देना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक स्केल ऊपर लिख देता हूँ। स्केल क्या होता है? हमें बताता है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? स्टैंडर्ड लिया है। और वाई एक्सिस पे लिया है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 10-10 का गैप है, मतलब 10 स्टूडेंट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स का हमने गैप ले लिया। इसके अलावा हमने और 2 चीज बनानी है हमें, जो कि हम स्केल में लिखेंगे। क्या? हमारा 5th स्टैंडर्ड में बॉयज और गर्ल्स का डिवीजन है, मतलब ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ बन रहा है। मतलब इस बार के अंदर, इस बार ग्राफ के अंदर 2 पार्ट होएगा। एक पार्ट है बॉयज का 34, एक पार्ट है गर्ल्स का 17। तो नीचे आप बॉयज रख सकते हो, ऊपर गर्ल्स रखते हो, या फिर नीचे गर्ल्स ऊपर बॉयज, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला बॉयज है तो पहले बॉयज ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बॉयज कितना है? देखो बॉयज है 5th स्टैंडर्ड में 34। तो 34 का लाइन किधर आएगा? ये रहा 30, 31, 32, 33, 34, मतलब ये वाला लाइन रहेगा। तो हमने क्या किया? सिंपली एक मार्किंग यहां पे कर दिया। ठीक है, मार्किंग यहां पे कर दिया। अब आप इसको चाहिए तो ऐसा जिगजैग लाइन खींच सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो है वो बॉयज है। तो आप क्या करो, एक इस प्रकार से लाइन बना दो, मतलब बॉक्स बना दो इसके अंदर, और जिगजैग बना के लिख दो कि ऐसा है तो वो बॉयज है, और अगर सिंपल है तो वो गर्ल है। ठीक है, तो ये हो गया बॉयज, और जो बचा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? गर्ल हो जाएगी। ठीक है, वैसे 6th स्टैंडर्ड में आ जाओ तो बॉयज कितने हैं? 26 है। तो 26 का लाइन किधर आएगा? ये 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ पे ये वाला लाइन जो है वो आपका 26 वाला लाइन रहेगा। देखो थोड़ा सा मेरा हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये जो है इसको आप जिगजैग कर दो, या फिर कलर मारना है कलर मार दो, लेकिन कलर मारना अलाउ नहीं होता है। आप पेंसिल से अपना थोड़ा सा ना, पेंसिल का कलर जो है ना शेड कर देने का ऐसे, तो ये थोड़ा कलरफुल दिखता है। तो ये आपका बन गया बॉयज का, ये वाला क्या है? बॉयज का है। ठीक है, तो ये बन गया 26 जो है वो बॉयज का बन गया, और बाकी जो बचा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली 14 होगा, तो वो गर्ल्स का बन गया। उसी प्रकार 7th स्टैंडर्ड में टोटल 35 तो आपने बनाया है, लेकिन बॉयज कितना है? 21। तो 21 मतलब ये रहा 20 का लाइन, और ये 21 यहां तक बन जाएगा। तो ये रहा आपका 21। तो ये 21 बन गया, यहां पे भी शेड कर दो ऐसा। तो ये बन गया आपका बॉयज। तो ये आपका बॉयज बन गया। ये ऑटोमेटिकली जो बचेगी वो गर्ल्स ही होगी। लास्ट में 8th स्टैंडर्ड में 25 बॉयज है, तो 25 ये 20 है, 1 2 3 4 5, मतलब ये रहा लाइन बॉयज का। ठीक है, और यहां पे भी शेड कर दो। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना लिया है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। यानी एक ही बार में 2 चीज दिखा दिया कि ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। तो इस प्रकार से, तो हमने वापस से रिपीट करूं मैं, तो वापस से सबसे पहले क्या किया, अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ करो सब डिवाइडेड बार ग्राफ, तो आपको एक डेटा दिया रहेगा, एक टेबल दिया रहेगा, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। वो टेबल को दोबारा ड्रॉ करो, सेम टू सेम ड्रॉ करो, सिर्फ टेबल को ड्रॉ करना, वो टेबल को दोबारा ड्रॉ करो। बस एक एक्स्ट्रा चीज उसमें एक बना दो, टोटल का एक बॉक्स और बना दो, और जिसमें दोनों वैल्यू जो होंगे उनको प्लस करके लिख दो, जिससे ये पता चलेगा कि हमें कितना बड़ा डब्बा बनाना है, कितना बड़ा बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे 5th लिखा है, कोई स्कूल का नाम लिखा है, कोई भी चीज है, वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना। वाई एक्सिस पे जो नंबर्स रहेंगे, नंबर्स जितने भी होते हैं वो वाई एक्सिस पे आएगा। तो मैंने 10-10 का गैप ले लिया, 10 20 30 40, आप 5-5 का ले सकते हो, तो बड़ा ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ग्राफ
कैसा भी बन सकता है, बड़ा छोटा चौड़ा कुछ भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना नंबर लिया है। तो 5-5 का डिफरेंस भी ले सकते हो, 15-15 का ले सकते हो, 20-20 का ले सकते हो, 50-50 का ले सकते हो, लेकिन देखना कि नंबर्स हमारे पास अवेलेबल क्या है। तो नंबर हाईएस्ट मेरे पास 50 था तो 50 तक का ठीक है, 51 इसके ऊपर गया। 70 का होता तो हम 5-5 का डिफरेंस लेते, इसी में 70 निपटाने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ जाओ। उसके बाद हमने जो टोटल था उसके हिसाब से डब्बा तैयार कर लिया अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए, और फिर हमने देखा कि बॉयज 34 पे मार्क किया, 26 पे मार्क किया, तो ऑटोमेटिकली कलर अलग अलग दे देना ताकि पता चल जाए कि कौन सा बॉयज का है कौन सा गर्ल्स का है। तो इस प्रकार से बना दोगे, खत्म कहानी, ये बन गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो इसी को बोलते हैं सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से यहां पे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 17। मतलब एक टेबल है जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक टाउन है करजत, बाड़गांव, शिवपुर, खंडाला। तो आपको पता चल गया कि जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हम लोग इन करजत, बाड़गांव ये सब का नाम लिखेंगे, और इस तरफ वाई एक्सिस पे जो ग्राफ बनेगा उस पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज का, मतलब 150 ट्री, 200 ट्री, 250 ट्री, 300 ट्री, वो लिखेंगे, ठीक है। हमें बोल रहा है शो द डेटा विद द हेल्प ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ। सब डिवाइडेड बार ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया बच्चा, क्या बताया है कि आप लोग को एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो आप लोग क्या करोगे, ये टेबल को दोबारा बनाओगे। अब मेरे पास दोबारा मैं बनाऊंगा तो ऑब्वियसली इतना स्पेस खा जाएगा, फिर मेरे पास ग्राफ बनाने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। तो मैं क्या करता हूं, उसी में ऐड कर देता हूं। आप लोग एक नया ले लेना, ठीक है। आप लोग क्या करना, एक नया टेबल अपने नोटबुक में या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें आप बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे पार्टीशंस कर देता हूं। वहां पे आप क्या लिखोगे, टोटल लिखोगे। तो मैंने क्या किया, बस एक नया ले लिया, और आप लोग पूरा पूरा बनाना। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना ताकत बचा रहा हूं प्लस स्पेस बचा रहा हूं, इसके लिए मैंने उसी में कर दिया ऐड। लेकिन आप लोग एक नया टेबल बनाओगे और उसमें लास्ट में ये टोटल लिखोगे, ठीक है। करेक्ट। टोटल कितना हो जाएगा इसका, 350। इसका कितना हो जाएगा, 550। इसका हो जाएगा 450। इसका हो जाएगा 250। तो हमने टोटल लिख दिया, सभी का लिख दिया। ये टोटल आ गया हमारा 350, 550, सभी चीज हमने लिख दिया है। चलो अब हम बनाएंगे हमारा बार ग्राफ, और बार ग्राफ बनाने के लिए चाहिए हमें हमारा ग्राफ, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं फटाफट से ग्राफ। चलो 2 सेकंड रुक जाओ, मैं फटाफट से ग्राफ को इंपोर्ट कर लेता हूं इस डिजिटल बोर्ड के अंदर। या मेरा ग्राफ, दिस इज माय ग्राफ। ग्राफ मैंने इंपोर्ट कर लिया है। चलो अब ध्यान देना, सबसे पहले अगेन हम क्या करते हैं बच्चा, जैसे कि आप जानते होंगे कि हम ले लेते हैं स्केल और पेंसिल, और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हमारा एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर लिया, देख रहे हो आप, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, मेरा एक्स एक्सिस है। ये क्या है मेरे लिए, वाई एक्सिस है। समझ गया, ओके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आपको एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, आपको पता है, ये करजत, वाड़गांव, शिवपुर जो भी है वो लिखना है। तो समझ लो कि यहां से लेके यहां तक मैं लिखूंगा करजत का, तो यहां पे भी लिख दो करजत, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक मैं लिखूंगा, 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस दे दो जो आपके ग्राफ में होता है यूजुअली। ये लिखूंगा मैं यहाँ पे वाड़गांव, ठीक है, वाड़गांव। फिर यहां से लेके यहां तक मैं लिखूंगा क्या, शिवपुर, शिवापुर जो भी है, शिवापुर एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं। और यहां से लेके यहां तक मैं लिखूंगा क्या नाम है, खंडाला, आती क्या, खंडाला, वो वाला खंडाला, ठीक है। तो ये वाला खंडाला लिख दिया। अब वाई एक्सिस में लिखूंगा क्या है हमारे लिए, वो नंबर ऑफ ट्रीज है। तो यहां पे वाई एक्सिस पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, इस तरफ से ऐसा लिखूंगा। अब नंबर ऑफ ट्रीज में अगर देखोगे तो जो टोटल है, टोटल पे ध्यान देना, टोटल कितना है, 350 है। मतलब यहां तक 350, 550, 450, सबसे हाईएस्ट मेरा नंबर है 550। तो यहां तक मेरा 550 आना चाहिए। तो या तो आप 100 का गैप ले लो, या तो आप 50-50 का ले लो। तो मेरे हिसाब से मैं लूंगा 100 का गैप। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 300, 400, 500, और यहाँ पे लगभग 600 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा मैंने लिख दिया। तो मैंने 100 लिखा यहाँ पे, 200 लिखा यहाँ पे, 300 लिखा यहाँ पे, 400 का लिखा यहाँ पे, 500 का लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 600, ठीक है। चलो समझा यहां तक, क्लियर। अब मैं लिखूंगा मेरा स्केल, ठीक है। स्केल लिखना जरूरी है, हमेशा बोलता हूं मैं, स्केल ले लो। अब स्केल में क्या होता है कि हमें एक्स एक्सिस पे तो स्टेट्स या फिर जो भी सिटी लिखा हुआ है उसका नाम लिखा, तो सीधा सीधा वाई एक्सिस पे लिख दो। तो ऑन वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने का लिया है, 100 का गैप लिया है, मतलब 100 ट्रीज।
ट्रीज है ना वो, तो लिख दो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज। ये हमने सिंपली ड्रॉ कर लिया। अब आपको पता है कि अब आपको सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करनी है, मतलब बार ग्राफ बनानी है और उसको डिवाइड करना है, सब डिवाइडेड करना है। तो मैं ले लूंगा अगेन मेरा स्केल और पेंसिल, ठीक है, स्केल और पेंसिल मैंने ले लिया, उठा लिया, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेता हूं, इस बार रेड ले लेता हूं। चलो चलो, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे करजत बनाना है, तो करजत का ये रहा, करजत का टोटल कितना है 350, मतलब मैं 350 पे बनाऊंगा। तो 350 किधर है, ये रहा 300 और ये 400, 400 और 350, मतलब 300 और 400 के बीच में कहीं 350 आएगा, मतलब लगभग इतना आएगा। तो ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया, करजत बना दिया, ठीक है। उसके बाद वाड़गांव, ठीक है, वाड़गांव का कितना है टोटल 550, तो 550 कितना आ जाएगा, यहां से शुरू होगा, ठीक है, यहां से शुरू होगा, ये 500 है, ये 500 का लाइन, और इसके बीच में कहीं पे आएगा, यहाँ पे 600 आएगा, 600 यहाँ पे, सॉरी 550 यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या बन गया मेरा, वाड़गांव भी बन गया, पूरा पूरा टोटल बना रहा हूं पहले मैं। उसके बाद शिवपुर का टोटल कितना है 550, 450, तो 450 मतलब ये 400 है और ये 500, इसके बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, इधर पे आएगा कहीं पे, ठीक है। अंदाजा अंदाजा मतलब परफेक्ट ही आता है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये 400 ये 500 है, तो 450 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा, तो ये लाइन यहां तक आ गया। एंड लास्ट में खंडाला जो कि है 250, 250 मतलब ये 200 का लाइन, 250 मतलब इसका लाइन यहां तक, ठीक है, यहां तक कहीं पे आ गया 250। ये हमने बना लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे बार ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। इसको चाहिए तो थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा खिला पिला देते हैं, मोटा हो जाएगा बेचारे, पतले से दिख रहे हैं, ताकि आप लोग को भी अच्छे से दिखाई दे। ये हमने क्या कर दिया है, मोटा कर दिया इसको, ठीक है। अब मोटा करने के बाद सिंपली यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, मोटा करने के बाद अब मुझे पता है कि ये करजत है, तो करजत में दो हिस्से हैं, एक 2016 का हिस्सा है, एक 2017 का हिस्सा है। तो 2016 में है 150, तो 150 मतलब ये 100 है और ये 200 है, तो 150 कितना हो जाएगा, इसके बीच में आएगा, मतलब ये वाला लाइन के आसपास आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दो इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा मैंने मोटा खींच लिया, कोई बात नहीं, और इसको क्या कर दो, शेड कर दो या फिर कलर मार दो पूरा। और यहाँ पे जो चीज है वो लिख दो कि भाई अगर ऐसा है और उसमें शेड है तो वो 2016 का है, और अगर ऐसा बॉक्स है जो खाली है तो वो 2017 का है। तो इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा किसी को भी देख के कि ये जो करजत है इसमें ये कितना है, ये जितने पेड़ है, ये कितना पेड़ है, 150 के आसपास पेड़ है, तो 150 जो है वो 2016 का है बराबर, और 2017 का जो बचा हुआ रहेगा वो रहेगा, ठीक है। आ गया। सेम उसी प्रकार वाड़गांव पे आ जाओ, वाड़गांव पे 2016 में कितने 250 पेड़ है, तो 250 मतलब यहां पे आएगा, 250 मतलब यहां पे आएगा, ये जो लाइन है ये आपका 250 वाला लाइन है, तो भी आप शेड कर दो इस प्रकार से। ये बन गया आपका वाड़गांव का ये वाला पार्ट, 2016 का पार्ट है, मतलब 250 पेड़ 2016 में है, और बचे हुए जो 300 पेड़ है वो किस में है, इसमें, ठीक है। उसी प्रकार शिवापुर, तो शिवापुर का कितना है 2016 में 200 पेड़, तो 200 का लाइन किधर है, ये वाला लाइन है, तो यहां पे आपका लाइन आ गया, ठीक है। शेड कर दो इसको, तो ये बन गया आपका 200 पेड़, शिवापुर में 200 पेड़ 2016 में था, और जो बचा हुआ है मतलब 250 पेड़ वो किस में है, आपका 2017 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट खंडाला में कितने 100 पेड़, तो 100 का लाइन कौन सा है, ये वाला जो लाइन है वो 100 का लाइन है, ठीक है। प्रकार से लाइन है आपका ये 100 का, शेड कर दो इसको, पता चल जाएगा कि 100 पेड़ 2016 के हैं और जो बचे हुए हैं वो 2017 के। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया ये वाला भी बार ग्राफ। क्लियर, बहुत इजी था बच्चा, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3-3 आएगा। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल डेटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, यहां पे कम्युनिकेशन बिटवीन होम एंड स्कूल, होम और स्कूल के बीच का डेटा दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि ड्रॉ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, यहां पे भी आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ ही बनाना है, लेकिन फर्क यह है यहाँ पे पैठन, योला और शाहपुर 3 सिटी का नाम है, मतलब एक्स एक्सिस पे पैठन, योला और शाहपुर 3 सिटी का नाम आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो एक डेटा साइकिल का दिया है, दूसरा डेटा बस एंड ऑटो का दिया है, तीसरा ऑन फुट का दिया है। तो मतलब डेटा बहुत भयंकर है, इन शॉर्ट हम लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ पे 3 चीजें, 1 2 3 चीजें, मतलब हमारा जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनेगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। हर बार 2 ही होता था, 2016-17 था, फिर इसके पहले हमने देखा था उसमें मेल और फीमेल था, बॉयज एंड गर्ल्स था, इसमें 3-3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, अगेन जैसा हम हमेशा करते हैं, जो कि ये टोटल निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का टोटल निकालेंगे। तो उसके लिए मैं ले लूंगा स्केल, और आप लोग क्या करना है, आप लोग सेम, आप लोग एक नया डायग्राम बनाओगे, मतलब नया टेबल बनाओगे सेम वापस से, बट मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूं मेरे लिए, ताकि मेरे को वापस से बनाना ना पड़े और स्पेस भी मेरा बचा हुआ है, ठीक है। चलो ध्यान देना, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल, ठीक है। मेरे लिए टोटल क्या हो जाएगा,
ये टोटल करो, 0 5 5 10 और 0 1 कैरी 3 और 7 10 0 1 कैरी 3 4 5 5,000 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, 5,000 हो गया। ये हो जाएगा 2,000 प्लस 1,000 3,000 हो गया, और ये हो जाएगा 500 500 1000 और 1250, मतलब ये हो जाएगा 0 5 ठीक है 2 और 2 2250। ठीक है 2250। तो इस प्रकार से मैंने सभी चीज का टोटल कर लिया। अब मैं ले लेता हूं मेरा बार ग्राफ। ठीक है, ले लेता हूं मैं, कोट कर लेता हूं बार ग्राफ को। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। वैसे नया पेज होता तो उस पर बना के दिखाता, चाहिए तो आपको मैं नया पेज पे बना के दिखाऊं। चलो ये क्या करता हूं, इसी को मैं नया पेज पे, क्योंकि ये इतना छोटा ही जगह मेरे पास बचा है, तो मैं नया पेज लेता हूं और उस पर आपको बना के दिखाता हूं, बड़े बड़े साइज में बना के दिखाता हूं। चलो मैं क्या ले लेता हूं, अपना अगेन बार ग्राफ ले लेता हूं। ठीक है, आप लोग भी जो मैंने टेबल आपको बोला था बनाने, आपने टेबल बना दिया, उसमें टोटल लिख लिया। अब आपको एक ग्राफ ले लेना है, या फिर आप उसी नोटबुक में बना सकते हो अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो। पर स्कूल में पूछ लेना टीचर से कि ग्राफ एग्जाम में देने वाले हैं कि नहीं देने वाले, वो एक बार कंफर्म कर लेना। हमारे टाइम ग्राफ वगैरह मिलता था। ठीक है, तो चलो ये ग्राफ मैंने ले लिया है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा साइज में। हो गया, ओके। चलो अब ध्यान देना, इसमें अगेन सबसे पहले जो काम हम करते हैं हमेशा से वही करते आएंगे। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, यहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान देना, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्या है ये आपका एक्स एक्सिस होता है, या आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको कि एक्स एक्सिस में हमें क्या लेना है, देखो एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, ये 3 शहर के नाम, पैठन, योला और शाहपुर। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं कि यहां से यहां पैठन होगा, यहां से यहां शाहपुर होगा, यहां से यहां जो भी है वो लिखेंगे। तो पहला क्या है, पैठन, पैठान की पैठन है कुछ तो। अगला है योला और शाहपुर। ठीक है, ये नाम मेरे लिए थोड़ी फेमिलियर नहीं है, तो माफ कर देना अगर मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो, क्योंकि देखो हर नाम हम कभी कभी मतलब जानकारी नहीं होती तो नहीं ले पाते। तो ये पैठन, योला और शाहपुर, ये एक्चुअली हमारे शायद महाराष्ट्र के ही शहर के नाम है, तो जरूर से कमेंट करके बताना कि आप लोग इसमें से कहां से हो। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरफ मैंने बना दिया एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, टोटल बनेगा, जो कि है हमारा सबका टोटल। तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी हमारे स्टूडेंट है, क्या लिखा है, मीन्स ऑफ स्टूडेंट, मीन्स यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स है वो इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरफ से मैंने बना लिया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब कितना स्टूडेंट्स है, तो टोटल हमें देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट नंबर कहां जा रहा है, 5,000 जा रहा है। तब सबसे बड़ा जो नंबर है वो 5,000 है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि यहां तक 5,000 तो आ जाए। ठीक है, तो मैं 1,000 का डिफरेंस ले लेता हूं, तो 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 और यहाँ पे 6,000 भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1,000। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 2,000, यहाँ पे लिखता हूँ 3,000 4,000 5,000। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब जो एक्चुअल में हमें करना है वो करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्केल अगर लिखना चाहते हो आप लोग तो स्केल लिख दो, लिखना चाहते हो मतलब लिखना तो पड़ेगा ही भाई। स्केल क्या है, वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस हमने ले लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,000 स्टूडेंट्स। हमने क्या ले लिया है, 1,000 स्टूडेंट्स ले लिया है। ठीक है, चलो अब एक एक करके करेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, पैठन, पैठन के टोटल 5,000 बच्चे हैं, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कितना बनेगा, 5,000 पे बनेगा। तो मैं ले लूंगा स्केल। ठीक है, मैं क्या करूंगा, स्केल ले लूंगा यहां पे अगेन, और पैठन से लेके 5,000 तक बनाऊंगा मेरा डब्बा। ये डब्बा तैयार हो गया 5,000 तक, तैयार हो गया, ओके। योला का कितने हैं, योला 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 का 3,000 है और उसका 2,250 है, याद रखना। योला का कितना है, 3,000, ये 3,000 पे डब्बा बन गया, और उसका कितना है 2,250। तो 2,000 यहां पे है, 250 इससे थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है ना, इतना। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा सा समझ के लो कि ये 2,000 का लाइन यहाँ है, 250 मतलब 1 यूनिट आपका 100 के बराबर है, तो 250 मतलब लगभग 2 या 3 2.5 लाइन के आसपास रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, फिर से पिला पिला देते हैं और मोटा कर देते हैं, तंदुरुस्त बन जाएंगे ये लोग। ठीक है, चलो मोटा हो गए ये लोग, ओके। ये हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये हमारा कंप्लीट बार ग्राफ हो गया। लेकिन भाई डिवाइड भी तो करना है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा है आपका ये वाला हिस्सा। ठीक है, पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा ये वाला हिस्सा है, जो कि है 3,250। तो 3,250 क्या चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो 3,250 बनाओ।
तो इसके अंदर 3250, ये 3000 है और 250 क्या होगा, ये तीसरा लाइन, ये हो जाएगा 250। तो 3250 का ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये क्या है, साइकिल चलाने वाले बच्चे हैं, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, बड़ा बड़ा शेड कर देता हूं और इस तरीके से यहां पे ये बना देता हूं कि अगर शेड वाला है तो ये बच्चे साइकिल चलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला है बस एंड ऑटो। तो बस एंड ऑटो वाले कितने हैं, 750 ये खाली 750 जो है बस एंड ऑटो वाले हैं। तो यहां से 750, यहां से 750, तो 3250 यहां तक था और 750 ऐड करूंगा, मतलब कहां तक पहुंचूंगा, 3250 में 750 ऐड करूंगा। देखो यहां पे कितना था, ये 3250 था, इसमें 750 अगर ऐड करूंगा तो ये दोनों मिला के 4000 हो जाएंगे, मतलब हम कहां तक पहुंचेंगे, 4000 तक। तो ये वाले लाइन तक हम लोग पहुंचेंगे, ये वाले लाइन तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, आप चाहिए तो इसको कोई और कलर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, हाँ इसको चाहिए तो ब्लैक मार लेता हूं ना, इसको इस प्रकार से शेड करता हूं, ऐसा वाला इस प्रकार से शेड करेंगे तो ये बन गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक और डब्बा बनाना है और इस प्रकार से शेड दिखा देना है। तो ये रहेगा आपका बस एंड ऑटो वाले बच्चे। ठीक है, बस एंड ऑटो वाले बच्चे। और लास्ट में है ऑन फुट। ऑन फुट पे कितने हैं, 1000, ऑन फुट पे है 1000। तो ये जो बच गया 4000 से लेके 5000 के बीच में जो डिस्टेंस बचा है, तो ये क्या है आपके ऑब्वियसली ऑन फुट वाले 1000 बच्चे हैं। तो सिंपली अगर खाली बॉक्स है तो वो क्या है, ऑन फुट वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, हमारा जो स्केल है उसको भी अच्छी तरीके से बना लिया और ये जो बना हुआ दिख रहा है आपको, ये बन गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ। उसी प्रकार योला और शाहपुर का भी बना दो। तो योला का कितना है, योला का पहले कितना है, 1500, फिर 500, फिर 1000। 1500 इसके बीच में आएगा, ये रहा 1500, फिर उसके बाद 500 मतलब 2000 पे। ठीक है, तो ये आपका ये वाला जिगजैग, फिर ये वाला जिगजैग और जो बचा हुआ है ऑब्वियसली ये बचा हुआ है। ठीक है, तो ये 1500 जो किससे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। फिर ये वाला कितने पे जाते हैं, बस और ऑटो से जाते हैं, 500। और ये जो बचे हुए 1000 हैं वो ऑन फुट पे जाते हैं। उसी प्रकार शाहपुर का भी बना दो। शाहपुर का कितना है, 1250, फिर 500 और 500, तो 1250। तो यहाँ पे 1250 मतलब ये आपका 1000 का लाइन और ये आपका 1000, ये 1200 का लाइन, यहाँ पे 1250 का लाइन ये वाला। ठीक है, ये 1250 का लाइन। उसके बाद 500 मतलब, ठीक है, यहां से 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन, यहां पे 500। ठीक है, ये वाले जो बच्चे हैं 500 बच्चे, 500 बच्चे बस और ऑटो से जाते हैं। नीचे वाले जो बच्चे हैं 1250 बच्चे वो किससे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। और जो बच गया है इतना वो 500 बच्चे ऑन फुट पे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये बार ग्राफ हमने बना लिया। बस ये जो जिगजैग लाइन है आप प्रॉपर स्केल से बनाओगे या फिर कलर शेडिंग करोगे, थोड़ा दिखने में सुंदर लगेगा। यहाँ पे थोड़ा हमने ऐसा लग रहा है कि बस गोजामाजी कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको पढ़ाना। हमने इस प्रकार पढ़ा दिया कि आपको कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, जिसका नाम है 11.2, ये हमारा कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन और कितना टाइम लग गया इसको कराने में, लेकिन बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट करा के दे दिया। तो बस इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। 1-2 और प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो उसको भी फटाफट से ले लेंगे और ये चैप्टर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे अगले लेक्चर का वेट कर लेना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।